नसरुद्दीन के पास एक मोटा ताजा बकरा था। वह उसकी खुराक का विशेष ध्यान रखता था, उसे खूब पिलाता था। उसकी मंशा उसे ईद के समय बेचकर अच्छी कमाई करने की थी। मुल्ला के पड़ोसियों की उस बकरे पर कई दिनों से नजर थी। वे जब भी उसे देखते उनके मुंह में पानी आ जाता था। वे उसकी दावत उड़ाना चाहते थे। एक दिन उन्हें मुल्ला को मूर्ख बनाकर उस बकरे पर हाथ साफ करने की तिकड़म लगाई। वे सब मुल्ला के पास गए। एक पड़ोसी उससे बोला, मुल्ला जानते हो कल प्रलय आने वाला है। प्रलय? मुल्ला ने चौंक कर पूछा। हाँ प्रलय, कल पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, कोई चिंता न बचेगा। आज की रात हम सबकी आखिरी रात है। दूसरा पड़ोसी बोला, ऐसा तुम लोगों से किसने कहा? मुल्ला ने उत्सुकतावश पूछा। चारों तरफ यही खबर फैली है मुल्ला, तुम अब तक अनजान हो। अब कल सबकी जान तो जानी ही है। इसलिए हम सब ने फैसला किया है कि आज की रात जश्न मनाएंगे। हमने मोहल्ले में शानदार दावत का आयोजन किया है, तुम भी आओ ना? ठीक है, आ जाऊंगा, मुल्ला शांति से बोला। हम सब अपना कुछ न कुछ दे रहे मुल्ला, कल के बाद दुनिया की चीजों का क्या काम। तुम भी अपना कुछ दे दो। ऐसा करो, अपना बकरा ही दे दो, चालाकी दिखाते हुए एक पड़ोसी बोला। मुल्ला को पड़ोसियों पर शक हो गया कि वे इसे मूर्ख बनाने आए, लेकिन वह तैयार हो गया और बोला, ठीक है, मेरा बकरा ले जाओ और शानदार दावत करो। मैं तुम लोगों से दावत में मिलता हूँ। पड़ोसियों की तो मन की मुराद पूरी हो गई। वे सब खुशी खुशी मुल्ला का बकरा ले गए। शाम को उस बकरे की दावत हुई। सबने छपकर दावत उड़ाई। मुल्ला भी दावत में शामिल हुआ। सर्दियों के दिन थे। मुल्ला ने अलाव की व्यवस्था कर दी और सारी रात अलाव जलाकर रखी, जिसके इर्द गिर्द रात भर खूब नाच गाना हुआ, जो सुबह तक चला। अगली सुबह पड़ोसी ने मुल्ला का शुक्रिया किया। मुल्ला, तुम्हारी वजह से कल रात की दावत शानदार रही। बकरे का मांस स्वादिष्ट था और जो अलाव तुमने रात भर जलाकर रखे, उससे ठंड का एहसास ही नहीं हुआ। तुम सबका भी बहुत शुक्रिया, मुल्ला ने जवाब दिया। पड़ोसी चलने को ही हुए थे कि एक पड़ोसी को अलाव में एक अध जला कपड़ा दिखाई पड़ा। उसने मुल्ला से पूछा, अरे मुल्ला, ये तो मेरे कमीज के जैसा दिखाई पड़ रहा है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? मुल्ला बोला, तुम लोगों ने तो बताया था कि आज प्रलय आने वाला है। दुनिया तो बसती नहीं, ना ही हम में से कोई बसता, फिर वो सिर की कमीज किस काम की रहती? मैंने सोचा सर्दी में अलाव जलाने के काम में आ जाएगी। मैंने सारे पड़ोसियों के सिर के कपड़े लेकर अलाव में डाल दिया। क्यों, ठीक किया ना? पड़ोसी क्या कहते, उन्हें अपनी पोल खुलती जान पड़ी। मुल्ला के बकरे का बदला उन्होंने अपने सिल्क के कपड़ों से चुकाना पड़ा था। मन मारकर सारे के सारे वहाँ से खिसक गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की और स्टोरीज आपको मिलती रहे। थैंक यू so much for watching. Thank you once again. Keep watching, keep subscribe, keep follow for more stories like this. Thank you.